प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। साथियों, हम जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे का दिन है, लेकिन आज वर्तमान में जब हम हमारे जीवन की बात करते हैं तो हमारे लिए प्रश्न बना हुआ है कि क्या है गुड फ्राइडे। साथियों, प्रश्न है आपके और मेरे सामने, क्या है गुड फ्राइडे। हम विश्वास करते हैं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम प्रभु में और भी बदले होंगे, परिवर्तन होगा और भी उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना और उसके वचन और उसकी भलाई के कामों को हम हमारे जीवन में प्रकट कर रहे हैं। लेकिन 2026, जी हाँ 2026 में आपके और मेरे सामने एक और प्रश्न वापिस रिपीट होता है, रिकॉल होता है, प्रत्यास्मरण होता है कि क्या है गुड फ्राइडे, क्या है गुड फ्राइडे। साथियों, एक क्वेश्चन मसीह दौड़ने वाले लोगों के जीवन में है कि क्या है गुड फ्राइडे। क्या सचमुच में हमने हमारे जीवन में गुड फ्राइडे को प्रथम स्थान दिया है? क्या सचमुच में हम गुड फ्राइडे का सम्मान करते हैं? साथियों, बहुत सारी बातें, बहुत सारी व्याख्या गुड फ्राइडे के संबंध में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है गुड फ्राइडे। साथियों, गुड फ्राइडे से पहले मैं आपको इस संसार के सृष्टिकर्ता, इस संसार के निर्माणकर्ता, जी हाँ परमपिता परमेश्वर के साथ ले जाना चाहता हूं। साथियों, क्या है गुड फ्राइडे? क्या सचमुच में इस गुड फ्राइडे का निर्माण किसने किया? तो भाई किसने किया? हम अगर आप गुड फ्राइडे बना रहे तो आपको इसके उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। गुड फ्राइडे में काम किसने किया, काम किसने किया और उद्देश्य क्या था, और उद्देश्य क्या था? क्या है गुड फ्राइडे? प्रश्न का उत्तर मिलता है कि भाई गुड फ्राइडे को लागू करने वाले में से काम किसने किया होगा और उस काम का उद्देश्य क्या था। आज आप और मैं गुड फ्राइडे बना रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात, बहुत ही बेहतर बात है। लेकिन क्या हम इस बात को याद करते हैं कि भाई काम किसने किया, काम किसने किया और उस काम का उद्देश्य क्या था? साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी काम या कार्य को करने से पहले कोई भी व्यक्ति काम क्या है, काम क्या है, काम क्या है, काम क्या है और उद्देश्य क्या है, उस काम का उद्देश्य क्या है। अगर आपने जीवन में आपने कभी भी कोई काम किया होगा, कार्य किया होगा, तो कार्य करने से पहले आपके मन में, आपके मस्तिष्क में बात आई, भाई काम क्या है और उद्देश्य क्या है। साथियों, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उस काम को जानना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ हमें उसके उद्देश्य के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे ही 2026 में आपके लिए और मेरे लिए प्रश्न आता है कि साहब क्या है गुड फ्राइडे, क्या है गुड फ्राइडे और इसका काम क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। गुड फ्राइडे बनाने वाले लोगों के जीवन में दो प्रकार के सवाल बनते हैं कि भाई काम क्या था और उस काम का उद्देश्य क्या था। उस काम को जानने के लिए, उस काम के उद्देश्य को जानने के लिए हम जाते हैं इस संसार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास। इस संसार के सृष्टिकर्ता, इस ब्रह्मांड का निर्माण करता, इस पृथ्वी के याचक, महान प्रतापी और अद्भुत सम्राटी हम हमारे परमेश्वर के पास जाते हैं। गुड फ्राइडे का काम क्या था, उद्देश्य क्या था, उसको जानने के लिए हम जाते हैं परमेश्वर के पास। अगर आप गुड फ्राइडे बनाते हो अच्छी बात है, लेकिन
किसके लिए बनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य था, ये जानना है तो हम सबसे पहले जाएंगे कौन सा, किसके पास, परमेश्वर के पास। और परमेश्वर को हम सभी जानते हैं कि वो हमारे निर्माण करता है, वो हमारे निर्माण करता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। उन्होंने इस संसार में जो कुछ भी अपने शब्दों के माध्यम से बनाया है, उस परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर के पास जाते हैं तो भाई परमेश्वर ने बनाए थे आदम और हवा। परमेश्वर ने किनको बनाया था, आदम और हवा। साथियों, आज से हजारों वर्ष पहले की बात है, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, नर और नारी को बनाया, नर और नारी को बनाया। होता क्या है दरअसल साथियों, आदम और हवा जब आदम की वाटिका में अपने जीवन का यापन कर रहे थे, तो आदम को भड़काने आया था कौन, दुष्ट आया। कौन आया था, दुष्ट। हजारों वर्ष पहले की बात, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए आदम की वाटिका रखी थी, और उस आदम की वाटिका में आदम और हवा को भड़काने आया कौन, दुष्ट। होता क्या है कि आदम की वाटिका में दो प्रकार के फल थे, एक फल बुरा था, एक फल अच्छा था। अच्छे फल को जीवन का फल कहा गया था, और बुरे फल को मृत्यु का फल कहा गया था। आदम की वाटिका में कितने प्रकार के फल थे, दो प्रकार के फल थे। एक फल था जीवन का फल, और दूसरा फल था मृत्यु का फल, या फिर कहें पाप का फल। आदम की वाटिका में परमेश्वर ने दो प्रकार के फलों का उद्गम किया था। एक का फल का था जीवन का फल, और दूसरा था मृत्यु का फल, या फिर पाप का फल। सत्य दरअसल होता क्या है कि परमेश्वर ने आदम की वाटिका में जीवन यापन करने वाले और अपने बनाए हुए मनुष्य को परमेश्वर ने कहा कि भाई आदम और हवा, आप आदम की वाटिका में अपने जीवन का संचालन करोगे, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें दो प्रकार के फल हैं, एक है जीवन का फल, एक है मृत्यु का फल। और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि आप केवल कौन सा फल खाना, आप केवल जीवन का फल खाना। आप केवल किसका फल खाना, आप केवल जीवन का फल खाना, और मृत्यु का फल आपको नहीं खाना। परमेश्वर ने इस प्रकार से आदम और हवा से बातें की थी, वार्तालाप किया था। होता क्या है कि आज से हजारों वर्ष पहले की घटना है। आदम की वाटिका में दुष्ट आया था, और वो किसके माध्यम से आया था, सर्प के माध्यम से आया था, और आदम और हवा को क्या करने लगा, भड़काने लगा। क्या करने लगा, भड़काने लगा। जैसे ही आदम और हवा को भड़काने लगा कि भाई परमेश्वर ने आपको मृत्यु का फल खाने के लिए मना बोला है। क्यों मना बोला है, इसीलिए मना बोला है कि भाई जब आप मृत्यु का फल खा लोगे, आप परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, आप परमेश्वर जैसा हो जाओ, आप खुद हुकूमत लगाओ, आप खुद वो परमेश्वर का स्थान पे चले जाओगे। इस प्रकार से सर्प के माध्यम से भड़काने लगा आदम और हवा को। कौन, दुष्ट, जिसे हम लूसीफर कहते हैं, इब्लीस कहते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो दुष्ट था, इब्लीस था, उसने क्या किया, उसने आदम और हवा को मृत्यु का फल खाने के लिए मजबूर कर दिया। खाने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। उनके मस्तिष्क को बदल दिया, उनके मानसिक स्थिति को क्या कर दिया, बदल दिया। परमेश्वर ने जो कहा था वो सब झूठ था, मैं कह रहा हूं वो सब अच्छा है। इस प्रकार से क्या परिस्थिति बन गई थी आदम और हवा के लिए। सत्य होता क्या है आगे, आदम और हवा मृत्यु के फल को, पाप के फल को खा लेते हैं और बात मान लेते हैं किसकी, दुष्ट की, जो उनको भड़काने आया। और
मृत्यु का फल खा ले लिया और पाप का फल खा लिया। जैसे ही इन्होंने आदम और हवा ने मृत्यु का फल खाया, तब मनुष्य के जीवन में एक नए विषय का उद्गम होता है, और वो विषय है क्या है? पाप। वो विषय है परमेश्वर के विरोध में जाना, परमेश्वर के विरोध में जाना, परमेश्वर के विरोध में जाना। जब आदम और हवा ने मृत्यु का फल खाया तो उन्होंने पाप किया, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में जाकर काम किया। सत्य, और हमारे परमेश्वर को कतई ये पसंद नहीं है कि हम उसके विरोध में काम करें। लेकिन बात यह है कि आदम और हवा को बनाने वाला परमेश्वर था। आदम और हवा को बनाने वाला कौन था? परमेश्वर था। वह अपने लोगों से, अपने बेटा और बेटी से प्रेम करेगा ही करेगा। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, फिर वो उनसे क्या करता रहा? प्रेम करता रहा। क्या करता रहा? प्रेम। जब आदम और हवा ने आदम की वाटिका में मृत्यु का फल खाया तो परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम की वाटिका से बाहर कर दिया। आदम की वाटिका से क्या कर दिया? बाहर कर दिया, और श्राप दे दिया। क्या दे दिया? श्राप दे दिया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम व्यापक है, व्यापक है, सार्वभौमिक है। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत ही प्रेम करते, बहुत ही प्रेम करते। जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया, पाप का वर्चस्व बढ़ता गया। पाप का वर्चस्व क्या होता गया? बढ़ता गया। लोगों के जीवन में वो दुष्टता के विचार बढ़ने लगे। लोगों के जीवन में पाप के काम की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। लोग के जीवन में नकारात्मक हड़कंप मच गया। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे सही क्या है और गलत क्या है। उन लोगों ने हमेशा एक बात का चयन किया कि गलत। परमेश्वर काफी दुखी हो। हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे गलत कामों से काफी दुखी होते हैं, और परमेश्वर काफी दुखी हुए। अपने मानव जाति ने का जो वंश था, वो वंश लगातार निरंतरता के साथ पाप में बढ़ रहा था। पाप में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर ने क्या बनाई? एक योजना बनाई। परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और वो योजना बनाई कि परमेश्वर स्वयं इस संसार में आने के लिए मजबूर हो गया। सत्य मजबूर क्यों हुआ? कि परमेश्वर आपसे और मेरे से प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर वो इस संसार में आने के लिए मजबूर हो गया। क्या हम इस बात को, इस रहस्य को क्या हल्के में ले सकते? क्या नहीं। परमेश्वर मजबूर इसीलिए हुआ था कि परमेश्वर ने अपने बनाए हुए लोगों से प्रेम किया था, और हम जानते हैं कि उसका प्रेम व्यापक था, इसीलिए वो मजबूर हुआ। वो मजबूर परमेश्वर स्वयं खुद, परमेश्वर स्वयं खुद आज से 2026 वर्ष पहले, आज से 2026 वर्ष पहले एक पुत्र बनकर आ गए, एक पुत्र बनकर आ गए, और उनका नाम था यीशु मसीह। क्या नाम था? यीशु मसीह। साथियों, क्या है गुड फ्राइडे? तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस विषय को लेकर कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या है गुड फ्राइडे? तो आपको सबसे पहले जानना होगा गुड फ्राइडे काम क्या था, और गुड फ्राइडे विषय में उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि मानव जाति के जीवन में पाप आ गया था। क्या आ गया था? पाप। मृत्यु का दरवाजा खुल गया था। मृत्यु का दरवाजा खुल गया। आदम और हवा ने जब पाप नहीं किया था, तब मृत्यु का दरवाजा केवल इब्लीस के लिए खुला था, केवल शैतान के लिए खुला था। लेकिन अब होता क्या है कि मनुष्य में भी वो मृत्यु का मार्ग खुल गया था आदम और हवा के कारण। तो परमेश्वर ने विचार किया कि मैं मेरे लोगों को नाश होने नहीं दूंगा। तो परमेश्वर स्वयं खुद आज से 2026 वर्ष पहले एक पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह के नाम के माध्यम से संसार में आए, और इस संसार में उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से व्यवस्था को सिखाया, व्यवस्था को सिखाया।
व्यवस्था को बदलने का प्रयास नहीं किया, लेकिन व्यवस्था को किस प्रकार से प्रकट किया जाए, इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने संसार में अपने जीवन का यापन किया। क्या है गुड फ्राइडे? गुड फ्राइडे की जब हम व्याख्या करते हैं तो यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान। साथियों, ये बलिदान यूं ही नहीं मिला, ये बलिदान ऐसे ही नहीं मिला। इस बलिदान के पीछे रहस्य है। इस बलिदान को परमेश्वर ने पूरा किया है, और परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि लोग पुनः किससे मिले जाए? परमेश्वर से मिले जाए। जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरोध में काम किया था, तो मानव परमेश्वर से काफी दूर चला गया था। मनुष्य का संबंध और परमेश्वर का संबंध पहले जब आदम और हवा ने मृत्यु का फल नहीं खाया था, तो आदम और परमेश्वर का संबंध इस प्रकार से था। लेकिन जब मृत्यु का फल आदम और हवा ने खाया, तो उनका बीच का जो संबंध था काफी कोसों दूर चला गया था, और परमेश्वर ने योजना बनाई उस संबंध को फिर से किस प्रकार से जोड़ा जाए। तो परमेश्वर ने योजना बनाई कि स्वयं 2026 वर्ष पहले एक पुत्र के रूप में और यीशु मसीह के नाम के माध्यम से इस संसार में आए, और इस संसार में आने के बाद उन्होंने व्यवस्था को सही रुख दिया, व्यवस्था पर चलना सिखाया। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम करके बताया कि भाई ऐसा करना है। अंत में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। वो जानते थे कि उनके बलिदान के बिना मानव समुदाय का उद्धार नहीं हो सकता। वो जानते थे कि मानव समुदाय का उद्धार नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक काम किया, अपना बलिदान कर दिया। क्या कर दिया था? उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने काम किसके लिए किया? काम किया उन्होंने काम किया था किसके लिए? मनुष्य के लिए। उन्होंने जो काम किया था मनुष्य के लिए, और जो काम किया था वो अपने स्वयं का बलिदान, स्वयं के प्राण का त्यागना, स्वयं को इस संसार में काफी दुख घटनाओं से घटित होकर आगे बढ़ना। साथियों, होता क्या है कि हम कई बार गुड फ्राइडे को हल्के में लेते हैं। गुड फ्राइडे हमारे लिए एक सम्मान का दिन है, हमें बहुत कुछ बातों को याद दिलाता है, हमें परमेश्वर के रहस्य को समझाने की बात करता है, हमें हमारे परमेश्वर के साथ हमारे परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। यीशु मसीह का बलिदान, और इस बलिदान का उद्देश्य था कि हम परमेश्वर के समीप जा सके, हम परमेश्वर के समीप जा सके, और यही इस गुड फ्राइडे का उद्देश्य था। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अपने बेटे का लहू बहाया, प्राण त्याग दिए, बलिदान कर दिए। उस काम को करके उन्होंने एक उद्देश्य हमें दिया है कि हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं, और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके, अपने जीवन में स्थान देके हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। चुनौती, एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए, एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, ऐसा ये संसार कहता है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि कोई चुनौती नहीं है। मनुष्य अगर परमेश्वर को, रहस्य को समझ जाता है, तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं है, कोई बड़ी चुनौती नहीं। क्या चुनौती है भाई? चुनौतियों को सामना करने वाला आपका यीशु मसीह था, जिन्होंने 2026 वर्ष पहले पिलातुस के सामने, हेरोदेस के सामने, यहूदी और फरीसियों के सामने अपना बलिदान, अपनी बेइज्जती, अपने आप को इस प्रकार से छोटा और नम्र करके उसने बहुत कुछ चुनौतियों का सामना किया था। आज आप और भी कौन सी चुनौती का सामना करते, क्या कर सकते हैं भाई? हम तो किसी की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। कोई हमारे हाथ में चोरी डालते तो हम उसको भी सहने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हम देखते हैं मत्ती और लूका रचित सुसमाचार की पुस्तकों में कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में किले खाए थे, किले डालते थे, अपने पैरों में, हाथों में क्या डालते थे? किले डालते थे, सिर पर मुकुट डालते थे, कांटों से धंसा हुआ मुकुट। ये बड़ी बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हम कहते हैं भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस ऐसी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
2026 वर्ष पहले ओ प्रभु यीशु मसीह ने वो हमारी चुनौतियों को सरल बना दिया, हमारी चुनौतियों को क्या बना दिया? सरल बना दिया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो? जी हाँ, इसका उत्तर है कि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी चुनौतियों को क्या बना दिया? सरल बना दिया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको गुड फ्राइडे का अर्थ समझ में क्या है। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे तो हम मानेंगे कि गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान करके परमेश्वर के समीप ले जाने का काम किया था, और उनका उद्देश्य यही था कि मनुष्य पाप से बच सके, मनुष्य अनंत काल के जीवन को देख सके, मनुष्य परमेश्वर के पास रहकर अपने जीवन का यापन कर सके। साथियों, बीते हुए समय को याद करते तो हम काफी बहुत सीखते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे का दिन एक ही तथ्य को याद करवाता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करो। निश्चित बात है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, अगर आप परमेश्वर से उससे प्रीति रखते हो, उसके साथ मिलकर अपने जीवन का यापन करना चाहते हो, तो भाई गुड फ्राइडे को आप अपने जीवन में महत्व दोगे। आज हमारे लिए ये आनंद की बात है भाई। 2026 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों पे, अपने पैरों पर, अपने सीने पर जो मार खाया था, जो अपने सिर पर जो मार खाया था, जो जिस चुनौती का उन्होंने सामना किया था, जिस परिस्थिति के सामने उन्होंने अपनी बेइज्जती सही की, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया था, लेकिन उन्होंने उस सभी कठिन चुनौतियों का सामना करके उन्होंने मानव समुदाय को चुनौतियों को सरल कर दिया, मानव समुदाय के चुनौतियों को सरल कर दिया। अगर आज आप वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता समझते हो और उसकी आज्ञाओं से प्रीति रखते हो, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप गुड फ्राइडे का उद्देश्य समझ गए। गुड फ्राइडे बनाना कोई नाम का गुड फ्राइडे नहीं है। इस गुड फ्राइडे को बनाना भाई ये उद्देश्य सिखाता है कि आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से आप कितना खुश हो, कितने खुश हो, कितने अच्छे हो, कितने आनंद के साथ उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हो। ये बातें आपको गुड फ्राइडे को सिखाती है। क्या साहब इन बातों को हम उनके सारे सारांश को देखते हैं तो क्या हमारे लिए एक नॉर्मल बात है? हमारे लिए क्या हल्की बात है? इसका उत्तर है कोई हल्की बात नहीं। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर को हल्के में माना था वो नाश हो गए। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के चेले यहूदा इस्करियोती, प्रभु यीशु मसीह ने 3-3.5 वर्ष तक सेवकाई की और यहूदा इस्करियोती उसके साथ था, लेकिन फिर भी लास्ट में वो 30 सोने के सिक्के 30 चांदी के सिक्कों के सहित उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की जानकारी फरीसी लोगों को दी, और जैसे ही उन्होंने फरीसी लोगों को दी, उनको एक अपने मानसिक में अनुभव हुआ कि मैंने गलत लोगों को बचा दिया, और जाकर उसने क्या कर ली? फांसी खा ली। तो गलत काम से इंसान की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। परमेश्वर की आज्ञा न मानने से इंसान कौन से मार्ग में गया? मृत्यु के मार्ग में गया। लेकिन 2026 वर्ष पहले एक वीर, एक प्रतापी, एक सम्राटी इस संसार को बचाने आया था। इस संसार को ये उद्देश्य बताने आया था कि आपका परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, आपका परमेश्वर आपके बिना नहीं रह सकता है। एक बनाने वाला पिता अपने बेटा और अपनी बेटी से कितना प्रेम करता है, उस महान और सामर्थ्य परमेश्वर ने 2026 वर्ष पहले बता दिया था, और बता दिया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से, और उस बलिदान के उद्देश्य से मनुष्य फिर परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना सकता है, और मनुष्य यीशु मसीह को स्वीकार करके परमेश्वर के समीप जाकर उसकी आराधना उससे काफी बातें कर सकता है। वचन कहता है जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन लोगों को परमेश्वर मिला है। उन लोगों को क्या मिला? परमेश्वर। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि अनंत काल का जीवन कौन लेगा? अनंत काल का जीवन कौन लेगा? कितना कहता है, रूह की गहराई में हम खुद जाएंगे, तू ही खुदा है, तू ही सहारा है,
ये गुड फ्राइडे, आज का गुड फ्राइडे फिर से इन बातों का वर्णन करता है, इन बातों को याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर के साथ मिलकर ललित हो जाओ, यीशु मसीह के साथ मिलकर वो अपने जीवन की दौड़ को आगे बढ़ाओ। वो वचन कहता है पाप के भागीदारी मत हो, मृत्यु के भागीदारी मत हो। वो मृत्यु तो इस संसार में जिसने जन्म लिया अपने शरीर के माध्यम से उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन एक जीवन है, एक जीवन है। वो जीवन को परमेश्वर ने आपको दिया है और वो दिया है अपने पुत्र के बलिदान से। और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि भाई मैं परमेश्वर के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज हम गुड फ्राइडे बना रहे हैं, लेकिन आज हम फिर से एक निर्णय लेंगे, आज हम फिर से निर्णय लेंगे। हम याद करते हैं परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में 2026 वर्ष पहले भेजा और उसका भेजने का मेन उद्देश्य था कि मानव जाति का क्या करे, कल्याण करे। और उस कल्याण को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान बहुत ही जरूरी था और परमेश्वर ने उस बलिदान को भी इस संसार में करके बता दिया। हल्के में नहीं लेना, उसका लहू अनमोल था। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं, जिससे हम पाते हैं सिफा, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, चंगाई। भाई बहुत कुछ पाते हैं यीशु के लहू से, हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ पाएंगे और एक दिन अनंत काल के लिए पाएंगे। वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी, सबसे बड़ा परिणाम होगा, सबसे बड़ा विजय गढ़ हुई होगा, जिस दिन हम अनंत काल के लिए हम उसके सिफा पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये गुड फ्राइडे आपको और मेरे को बहुत कुछ सिखाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि 2026 में हम इस प्रकार से लड़ाई लड़ाएंगे, एक आत्मिक लड़ाई, परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होने पाए और दुष्ट हमारे जीवन से नाखुश होने पाए। हम 2026 में शैतान की वाट लगा देंगे, हम 2026 में इब्लीस या दुष्ट की वाट लगा देंगे। अगर वो हमें भड़काने आएगा तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उससे लड़ाई लड़ाएंगे, हम उससे लड़ाई। अब वो हमें भड़का नहीं सकता, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और आज उसी बलिदान को हम गुड फ्राइडे के रूप में साथियों, गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के दिन को व्यक्त करता है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के दिन को व्यक्त करता है। गुड फ्राइडे का दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान दिया था, अपने प्राणों की आहुति के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया था, अपने आप को और मानव समुदाय के पाप के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया था। तो गुड फ्राइडे हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कितना सहा, अपने प्राणों की चिंताएं नहीं की भाई, अपने शरीर की चिंताएं नहीं की। वो शरीर में किले गाड़ दिए, मुकुट सिर में, क्या चिंताएं की, कुछ चिंताएं नहीं की। आज हमें भी हमारे इस शरीर की चिंताएं नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन की चिंताएं करें। हमारा सबका आत्मिक जीवन बेहतर होने पर 2026 में हम हमारे परिवार समेत, हम हमारे घराने समेत, हम इस देश के कल्याण का कारण बनने पर आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब बेहतर तरीके से, बेस्ट तरीके से, अनमोल रत्न की भांति हम उस परमेश्वर की संतान होने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करेगा। एक बार फिर से आप सभी को गुड फ्राइडे की खूब 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 हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन को महत्व रखते हुए हम हमारे जीवन में काफी अपने जीवन की कार्यशैली को स्मरण करेंगे, हम हमारे जीवन के लेखा जोखों को याद करेंगे कि हमने हमारे जीवन में क्या क्या गलत काम किया है, क्या क्या गलत काम, क्या वर्तमान में हम क्या गलत काम करें, इस पर हम मनन करने का काम करेंगे। हमें आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से जय मसीह की।